पहला चैप्टर कहाँ तक हो चुका है हमारा? 1.1 एक्सरसाइज पूरी हो गई, ठीक है। तो उसके जो भी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने तुम्हारे ग्रुप में भेज रखे हैं, ठीक, उनको सॉल्व करते हैं अपन और रिवाइज करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन ग्रुप में भेज रखे थे वो निकाल लिए, प्रिंट निकलवाई? प्रिंट ना निकलवाया करो तो पेज पे उतार लिया करो। देखो ये है, ठीक है। अभी आज ले जाना इनमें से, ठीक है। इसकी कॉपी करानी है। इसकी कल भेजे थे ना, इसकी कॉपी करानी है, ठीक है। मैं भेज दे दूंगा इन दोनों पेजों को। इसकी कॉपी करा के 1 रुपये की होगी, दोनों को करा के रख लेना, ठीक है। ठीक, दोनों तरफ करा लेना तो एक पेज को। तो क्या पहला चैप्टर क्या था? वास्तविक। इसमें हम रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर, ठीक है बेटा। रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती हैं परमेय और अपरमेय संख्याएं, ठीक है। रेशनल एंड इरेशनल नंबर बोथ आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्या करना था इसमें, हम क्या किया था हमने, एक तो इसमें थी, एक क्या थी, आधारभूत प्रमेय, ठीक है, उसके बारे में जाना था। उसमें क्या था, भाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड होंगे और अद्वितीय होंगे, इसके बारे में जाना था, जिससे हमें एचसीएफ निकालना था और एलसीएम निकालना था। और एक फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने तुम्हें, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी, मतलब बोथ का प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारी जो संख्या है उसके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ। जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, मान लो 6 और 12, ठीक है, 6 और 12, तो इनका हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो कुछ 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3, ठीक है। और 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो होंगे अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य में जो कॉमन रहेगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, जो कॉमन है वो तो आएगा ही, उसके बाद जो बचा है वो भी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। ये एलसीएम हो गया इसका। अब देखो हमें, अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करें, वही संख्या का मल्टीप्लाई करें तो बराबर आना चाहिए। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 72, 72, ठीक है। और यही संख्या हमारी ए है और यही बी है, तो क्या आ रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई, 72, ठीक है। इससे हमें पता चलता है, हैंस प्रूव होता है कि ये जो फॉर्मूला है, अगर हमें किसी 2 संख्याओं दिए हैं और एक का हमें अगर एलसीएम दे दिया है तो उसका हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होती है बताओ जल्दी, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। और फैक्टर इसकी क्या होती है, कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके फैक्टर लिए जाते हैं कॉमन, इसका मल्टीपल किया जाता है। जैसे 2 का मल्टीपल 4, 6, ये मल्टीपल में आएगा, ठीक है, ये होता है मल्टीपल में। अच्छा, जो क्वेश्चन थे जहाँ तक हमने कर लिए हैं उसके बारे में हम एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, ठीक। उससे आगे अब तुम्हें पहली जो एक्सरसाइज है उसको मैं पूरा समझा चुका हूँ और एनसीईआरटी क्वेश्चन करा चुका हूँ। अब मेरे पास जो मैंने तुमको पीडीएफ भेजी है उसके क्वेश्चन कई मैथों से हैं, ठीक है, एक से नहीं है, कहीं बहुत से है, आरएस अग्रवाल से भी हो सकते हैं, कहीं से भी है। इम्पोर्टेंट नोट्स, ठीक है, एक तरीके से नोट्स मिल गए हैं तुमको। ये जो भेजे हैं मैंने वो तुमको या तो अपने पेज में उतारने हैं या पीडीएफ के द्वारा मैं दे दूंगा, इसकी प्रिंट निकाल लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं, मैं दे रहा हूँ तुमको, इसमें निकालना है। ए बराबर दे रखा है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, और बी बराबर दे रखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 2
इंटू 5। निकालना क्या है हमें, इन दोनों में हमें निकालना है HCF ए और बी का क्या होगा, ठीक है। ए और बी का HCF निकालो, मैं कह रहा हूँ LCM भी निकालो इसका, ठीक है। LCM भी ए और बी का निकालो, ये दोनों चीज़ निकालो। कितनी देर में निकालते हो, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, 1.5 मिनट का, ठीक है। जल्दी निकालो। करना कैसे हमें, इसमें साफ दिख रहा है कौन सी कॉमन चीज़ आएंगी, जो कॉमन आएंगी वो HCF हो जाएगा, और जो कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा, ठीक है। निकालो जल्दी। कम से कम रोज मैथ के 10 से 15 सवाल लगाया करो, किसी भी मैथ से लगाओ, जो चैप्टर चल रहा है 10th का। 9th के पेपर तुम्हारे आने वाले, तो 9th तुम्हारा पूरा हो गया, ठीक है। जितनी बार हो गया, 2 बार 3 बार। अब जो पेपर आएंगे तब उसमें 9th के फिर दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, तब तक 10th के अपन कर लेते हैं। 10th के उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे जो 9th में लगे हुए हैं, कनेक्टेड हैं अभी, जब तक पेपर होंगे तब तक, ठीक है। जुलाई में अपन 10th को ख़त्म करके दोबारा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ये सबसे ध्यान रखनी है, इसमें सबसे छोटी घात जो कॉमन होती है, ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी घात, ठीक, सबसे छोटी जो कॉमन है, उसमें सबसे बड़ी जो कॉमन है, सबसे बड़ी भी और जो बची हैं सब, ठीक है। कॉमन वाली तो ली जाएंगी। कराएं, आया कुछ HCF? देखो यहाँ पर देखो डायरेक्ट दिख रहा है इसमें, या तो इसको तुम ओपन करके कर सकते हो, या हमको डायरेक्ट दिख रहा है। देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 होगी कि नहीं होगी, यहाँ पर 3 है तो 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगी HCF निकालने के लिए, ठीक है। 3 की पावर 2 यहाँ पर है, 3 की पावर 3 यहाँ पर है, तो इसमें 3 की पावर 2 भी होगी। अभी दोनों तरीके से करा दूंगा मैं, ठीक है। और इनटू इसमें क्या है, 5 की पावर 5 कॉमन है, तो क्या एलसीएम हो जाएगा हमारा 4 ये हो रहा है, इंटू 9 ये हो रहा है, इंटू 5, ठीक है। 9 पहिया 45 और 45 चौका 180, ठीक है। तो HCF क्या आ गया बेटा, 180 HCF आ जाएगा। LCM में क्या बताया था मैंने, देखो बड़ी घात जो भी है, ऐसे अगर क्वेश्चन हो ना तो कॉमन घात वाले में, और सबसे छोटी घात है कॉमन है उसको HCM में रख देते हैं, और जो बड़ी घात है उसको LCM में रख देंगे अपन। अब देखो LCM में क्या हो जाएगा, देखो सॉरी, अब देखो 2 की घात जो हाईएस्ट है 3 है, और 3 की घात कौन सी है 3, और 5 की घात 4। इसे सॉल्व करेंगे तो LCM आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। मतलब कितना हो गया 8, 27 और इंटू
5 चौक 55 25, 25 चौका 125, ठीक है ना। और 125 चौका 125 पंजे 625, 25 का 5 का गुणावार कैसे करेंगे 4 बार, ठीक है बेटा। 25 पे 125, 125 के बाद 625, 625 इनका मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम तुम्हारा कितना बेटा 135 3 जीरो देख लेना दोनों, ये 135 3 जीरो बता रहा है, ठीक है। हाँ 8 5 40 अपने आप जीरो तो आएगा ही, जीरो पीछे आएंगे, ठीक है। और चेक कर लेना क्रॉस चेक जो भी आए 135 3 जीरो, ठीक है, ये बता रहा है क्रॉस चेक। अब देखो एक तरीका तो ये है सीधा कॉमन करके तुम कंफ्यूज हो रहे हो इसकी घातों में, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, देखो 2 को 2 बार लिख लो, 3 को 3 बार लिख लो, ठीक है। कॉमन करने में कंफ्यूज हो रहे हो तुम तो, ठीक है। पर एक यहाँ 3 बार 2 है देखो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, और यहाँ 3 बार 2 है, ये ए है और ये बी है। देखो 2 एक बार कॉमन आ रहा है, 2 2 बार कॉमन आ रहा है, तो 2 बार लिखा है देखो 2 की पावर 2, ठीक है। 3 देखो 2 बार कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 3 2 बार लिखा, 5 एक बार कॉमन आ रहा है, तो इसलिए एससीएम में 5 एक बार लिखा गया है, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना, यहाँ तक कोई परेशानी, ठीक है। एससीएफ एलसीएम निकालने में यहीं से अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे आना है, तो ए का जो एलसीएम निकला है और एचसीएफ निकला है वो इसके ए बी की संख्या निकाल के गुणा कर सकते हैं। ऐसे अगला सवाल देते हैं उसमें इसको करना, ठीक है। मैं अगला सवाल बोल रहा हूँ तुम्हें, अगला सवाल है तुम्हारा दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है। इसे मिटाते हैं। एचसीएफ इस वाले चैप्टर में से एक सवाल, 2 सवाल जरूर आते हैं। एक सवाल अभी सेकंड वाला चैप्टर करेंगे 1.2, जिसमें सिद्ध करना होता है कि √5 √2 √7 7 √3 या 2 + 2 √5, ठीक है। ये जो है अपरमेय संख्या है कि नहीं, ये वाला चैप्टर हम तुम्हें बताऊंगा कि कल इसको करेंगे अपन सिद्ध करके। आज इसको रिवाइज कर ले रहे हैं। और एक क्वेश्चन जो भी है इसकी 4 की पावर n 6 की पावर n में इकाई का अंक 0 की घात का n का मान कितना होगा कि 0 हो जाए, वो वाला, ठीक है। और 0, तो मैं सवाल दे रहा हूँ, ये वाला सवाल करो तुम, ठीक है। अगर 2 संख्याएं जिनका एचसीएफ दे रखा है बेटा, एचसीएफ है यहाँ पर देख लो, एचसीएफ 5 है और एलसीएम 200 है। एचसीएफ कितना है 5 और एलसीएम कितना है 200, ठीक है। तो ए बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब एचसीएफ हमारे कितना है ये दे रखा है, तो हमें निकालना है ए इंटू बी का प्रोडक्ट गुणनफल, ठीक है। निकालो, कैसे निकालोगे, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, करो जल्दी। एक और है यहाँ पर नीचे मैं लिख दे रहा हूँ सवाल पर, एलसीएम 168 है। यस, सवाल करो, निकालो इसका ए बी का गुणनफल जल्दी ऊपर वाले का। और एचसीएफ 6 है, एचसीएफ 6 है। और एक संख्या हमारा एक नंबर दे रखा है ए बराबर 24, तो बी का मान निकालना है, जो भी फॉर्मूला मैंने करवाया था, ठीक है, लिखाया था अभी, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर ए इंटू बी। इस वाले फॉर्मूले का यूज है इन सवालों में, ठीक है। फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, ठीक है, आधारभूत प्रमेय, उसके द्वारा ये सवाल है पहली एक्सरसाइज में तुम्हारे में, ठीक। सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड ये आने चाहिए। ये 168 है, 168।
इसमें प्रोडक्ट निकालना है बस ए और बी का, और इसमें हमारे पास एक नंबर दे रखा है तो दूसरा नंबर ज्ञात करना है। दोनों इसी आंसर पे आधारित, इसी क्वेश्चन मतलब इसी फॉर्मूले पे आधारित हैं। ठीक है बेटा। हो गया। इसका एलसीएम, इसका प्रोडक्ट कितना आया? वेरी गुड, बेर 1000। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो ए बी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, तो ये 1000 आ जाएगा। ठीक है। 20 2 का गुणा 5 से करेंगे 10, तो 2 0 है 1000। इसको निकाला, निकल आया। तो इसका क्या किया है? वेरी गुड। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे। 168 × 6 इज इक्वल टू ए और बी का मल्टीप्लाई। जो ए हमारे पास 24 है, बी निकालना है हमें। क्या निकालना है? बी। तो इसका इसमें भाग दे देंगे, कितना बार चला जाएगा? तो बी बराबर ए 168 × 6 अपॉन में 24। इससे काट सकते हैं हम 4 बार। ठीक है। 6 से 4 बार। इससे काटेंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 42 बार। ठीक है। 42 आ रहा है ना बी का मान? तो बी का मान कितना? 42 आ रहा है। अब 42 और 24 का मल्टीप्लाई करो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई बराबर आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो। अगर हम 168 का और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 8 6 48 की 8, 8 4 36 और 40, 6 6 और 4 10, 1008 आ रहा है ना। 8 6 48 की 8, 8 4 6 36 और 40 और 6 1008। अब इसका मल्टीप्लाई करो 24 42 का, देखो आ रहा है कि नहीं। 24 दूनी 48 की 8, ठीक है, और 24 चौका 96, 96 और 4 100, देखो बराबर आ रहा है 1008। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर ए × बी आ रहा है ना। दोनों का 1008 आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ। तो हमारा ये सेटिस्फेक्शन भी है कि 1008 आ रहा है, तो दोनों को परेशानी तो नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, करो। लिखो 15 18 और 24, 15 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। 15 18 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, बस क्वेश्चन का कोई भी डिजिट चेंज हो सकती है, नहीं तो यूं ही की यूँ क्वेश्चन भी आ सकते हैं तुम्हारे पेपरों में। ठीक है। और नोट्सों को ज़रूर पढ़ना, और जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर एक्सरसाइज से कम 30 से 40 क्वेश्चन अदर मैथ के भी हुआ करेंगे। हमारे यहाँ जितना भी पब्लिकेशन है उससे भी जगह जगह से क्वेश्चन मैं दिया करूँगा तुम्हें, और अपना मैथ ज़रूर करना है तुम्हें। ठीक है। एक क्वेश्चन और है, मैं उसे तब तक यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, तब उसके बाद तुम तब तक इसको निकालो। इसका आंसर आना चाहिए, बहुत सरल सवाल दिया है मैंने तुम्हें। ठीक है बेटा। साइंस ऐसे ही साइंस के नोट्स मिला करेंगे, जिस चैप्टर के वो तुम्हें 5 दिन पहले मिल जाया करेंगे। ठीक है, तो उसे पढ़ लेना है इतना इतना, 5 दिन पहले नोट्स मिल जाया करेंगे। जैसे भी मैंने सेकंड चैप्टर के भेज दिए हैं, अगले वीक से वो सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, हर वीक में एक चैप्टर ख़त्म हो जाया करेगा। तो जहाँ से है जुलाई तक, जून में ही ख़त्म कर देंगे इसको, फिर अपने आप और रिवाइज करेंगे। 2-3 बार हो जाएगा मैथ हमारा। कितना कितना आ रहा है? जो भी आ रहा हो क्रॉस चेक सबका सेम आएगा, तब पता चल जाएगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तब लिखना। ठीक है।
तुम अपना निकालो तो बताओ। द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 116 and their LCM is 1740 if the one number is 580 find the other। ठीक है, तो HCF of two number is 116, ठीक है, and their LCM is is 1740 if the one number is 580 find the other number। ठीक है बेटा, ये इंग्लिश में सवाल है, मैं बता देता हूँ हिंदी थोड़ी इसकी। ठीक है, समझ में आ रहा है? वैसे ज़्यादा कठिन नहीं लिखा हुआ। एक संख्या का एलसीएम तो एचसीएफ तो 116 और एलसीएम है 1740 और एक संख्या है हमारे पास 580, तो दूसरी संख्या बतानी है। सेम अभी जो कराया है ऐसा ही सवाल है पर इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, तो इसलिए सेम है, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर ए इंटू बी वाले फॉर्मूले से निकलेगा ये भी सवाल। ठीक है, कितना बेटा? अभी बता देंगे, अलग अलग आ रहा है तो हम बता देंगे। अभी क्रॉस चेक कर देंगे इसको करा के। ठीक है, हो गया। चलो देखो कितना आया है, 348 दोनों का। हाँ यस, तुम्हारा। चलो देखो ये फॉर्मूला तुम्हें रटना नहीं है, दिमाग में भरा रहना चाहिए ये। ठीक है, ये वैसे भी नहीं, कंपटीशन में भी इन चीज़ों का यूज आता है। ठीक है बेटा, जैसे अगर किसी भी तुम्हें डिप्लोमा किसी भी यूनिवर्सिटी के द्वारा या कहीं भी अगर 10th के बाद करना चाहते हो, 12th के बाद, तो 10th लेवल तक के सवाल ही आते हैं वहाँ पर, मैथ के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के। केमिस्ट्री इतनी नहीं आती, फिजिक्स आती है, और जीके जीएस तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो सवाल है एचसीएफ एलसीएम वाले बहुत प्रो आते हैं। देखो इसमें क्या है, हमें एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 116 तो एचसीएफ है, और एलसीएम कितना है 174, और एक जो दे रखा है ए का मान 580 इंटू बी, तो बी बराबर क्या कर देंगे हम 116 इंटू 1740, ठीक है, अपॉन में 580। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 58 से 2 बार 116 हो गई। ठीक है बेटा, है ना, हो गए नहीं हो गए? ठीक है, और 174 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 170 का मल्टीप्लाई करो तुम, बस 170 का करेंगे तो 17 दूनी 34, ठीक है, और 4 बचा तो 4 दूनी 8, 348। ऐसे मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तोड़ दिया करो, इससे ज़्यादा फायदे में रहेगा। ठीक है बेटा, तोड़ दिया करो, है ना, तोड़ने से क्या है इसको फायदे में रहेगा। जैसे हमें मल्टीप्लाई करना हो, मान लो 25 गुणा
और क्या कहते हैं हमारा 320 का, ठीक है। तो देखो 300 को तोड़ दो अलग, ठीक है। तो 25 थी 75, कितना हो जाएगा 7500, ठीक है। 20 बचे तो 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 500 और हो गए इसमें, ठीक है। 500 और जोड़ दो, कितना हो गया 8000। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 25 का 0, 25 दूनी 50 की 0, 25 थी 75, 75 और 5 80, देखो 8000 आ रहा है डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ऐसे तोड़ के करना है, ठीक है। जितना फास्ट करोगे ना मैथ का उतना ही वर्ग हमेशा, मल्टीप्लाई, वर्ग, ये सुबह हाथ पे गिने होने चाहिए, निकालने का तरीका याद करने का, ठीक है। तो एलसीएम एससीएम में बहुत ज़रूरत पड़ती है। करो एक सवाल और बोलता हूँ मैं, एक्सप्रेस 429 एज ए प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, ठीक है। 429 के देखो, 429 के अभाज्य गुणनखंड निकालो, 429 गुणनखंड करो, वो भी अभाज्य होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए सभी, क्या होने चाहिए प्राइम फैक्टर।